ये लॉगिन करते हैं और सिस्टम एप्लीकेशन का भी लॉग ओके। अभी यहाँ देखिए, अगर हम लोग वॉच लिस्ट के नंबर्स देखेंगे तो फिफ्थ वॉच लिस्ट में टोटल कितने स्टॉक ऐड है? तो 2 स्टॉक है और 3, 4, 5 यहाँ पे डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। चौथे वॉच लिस्ट में यस, एक मिनट, मैं यहाँ पे सिस्टम में लॉगिन करती हूँ। ओके यस, अगर हम लोग चौथे वॉच लिस्ट में देखेंगे तो चौथे वॉच लिस्ट में एक भी स्टॉक नहीं है। अगर तीसरा वॉच लिस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरे वॉच लिस्ट में 2 स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस यहाँ पे देखते हैं कि सच में यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन और सिस्टम एप्लीकेशन का ये अकाउंट सेम रहेगा या नहीं। तो तीसरे, चौथे, पांचवे वॉच लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल का स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिख रहा है यहाँ पे तीसरे वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक थे? स्टॉक अवेलेबल थे। यस, डॉक्टर रेड्डी एंड विप्रो। चौथे स्टॉक में कौन से स्टॉक अवेलेबल थे? तो एक भी स्टॉक अवेलेबल नहीं था। पांचवे स्टॉक में कौन से स्टॉक अवेलेबल थे? तो टोटल 5 डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट थे और 2 यहाँ पे स्टॉक जो है ये स्टॉक यहाँ पे ऐड हो चुके। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग मोबाइल पे वर्क करेंगे वही सिस्टम पे इम्पैक्ट होगा और सिस्टम में वर्क करेंगे वही मोबाइल में इम्पैक्ट होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम में एक स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। तो हम लोग यहाँ चौथे वॉच लिस्ट में चौथे वॉच लिस्ट में हम लोग एक स्टॉक ऐड करते हैं। आईटीसी। यस, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर टाइप करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को यहाँ पे कंपनी के नाम का लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आईटीसी होटल्स, आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी होटल्स, आईटीसी कौन दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग। तो हम लोगों को कौन सा चाहिए? आईटीसी, एनएससी और बीएससी। यस, एनएससी और दूसरा कौन सा स्टॉक है? बीएससी। तो बीएससी के साइड में यहाँ पे EQ का ऑप्शन नहीं है। ये सिंबल है। EQ का मतलब यहाँ पे सिंबल कंसिडर किया जाता है, सिंबल। यस, तो ऐसा नहीं है कि EQ ये कंपलसरी होना चाहिए। बीएससी के स्टॉक में EQ ये नहीं आ रहा है। यस, और जो एनएससी के स्टॉक है इसमें EQ का मतलब क्या है? इक्विटी का शेयर। यस, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। तो आईटीसी EQ पे क्लिक कीजिए। आ गया यहाँ पे स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो चलिए यही स्टॉक मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड हुआ है क्या चेक करते हैं। यस, तीसरा वॉच लिस्ट, चौथा वॉच लिस्ट दिख रहा है सबको? चौथे वॉच लिस्ट में मोबाइल एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये स्टॉक ऐड हो चुका है। इसका मतलब हम लोगों को डबल यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिस्टम में काम कर रहे हैं उसका ही इम्पैक्ट मोबाइल पे होगा, मोबाइल में काम कर रहे हैं तो इसका ही इम्पैक्ट ये सिस्टम पे होगा। यस, अभी हम लोग मोबाइल में एक स्टॉक यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं और वो सिस्टम में ऐड हो रहा है क्या ये चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक स्टॉक ऐड करते हैं। कौन सा स्टॉक ऐड करना है? विप्रो।
चलिए विप्रो हम लोग WIP, जैसे जैसे नाम कैरेक्टर टाइप करते जाएंगे आप यहाँ पे कंपनी का नाम देख सकते हैं विप्रो। अभी इक्विटी NSE का स्टॉक है तो EQ यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर BSE का स्टॉक है तो यहाँ पे EQ नहीं है। यस, तो EQ ऐसा नाम नहीं है, वो सिंबल है कि वो सिंबल रजिस्टर नंबर रजिस्टर नाम एक सिंबल रहता है जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, उसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यस, तो इसको हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, विप्रो इक्विटी NSE का स्टॉक। अभी बैक करके देखिए यहाँ पे विप्रो ऐड हो चुका है। तो चलिए हम लोग सिस्टम पे देखते हैं कि क्या विप्रो यहाँ पे हमारे वॉच लिस्ट में 4th वॉच लिस्ट में ऐड हुआ है क्या। यस, अभी हम लोग यहाँ पे कहते हैं डेटा पार्ट पे या फिर अमाउंट पे डिफरेंस क्यों आता है। तो डिफरेंस इसके लिए आता है कि सिस्टम जो है वो सिस्टम को हम लोगों को रिस्क करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोगों को वही स्टॉक सिस्टम में भी दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि स्टॉक बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है। अभी तक हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन में देख रहे थे कि किस तरह से हम लोग बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है। अभी हम लोग सिस्टम में देखेंगे, तो अगर हम लोग क्या सिस्टम में बाय सेल करेंगे और बाय करेंगे तो क्या हम लोग मोबाइल में स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे, किस तरह से हम लोगों को दोनों में इंटरफेस दिखेगा, ये हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो बाय करने के लिए बाय बटन, सेल बटन, अगर आपको चार्ट देखना है तो चार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, चार्ट आपको अलग से investing.com वेबसाइट, ट्रेडिंग व्यू, ये साइट ओपन करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे हम लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं। यस, इंडिकेटर टूल सेम आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट ओपन हो रहा है। अगर आप सिस्टम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो अलग से आपको कोई भी वेबसाइट यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सेम आपके डीमैट अकाउंट से लॉगिन करके जो चार्ट है, बाय सेल है, सारा कुछ एक ही इंटरफेस से एक ही स्क्रीन पे कर सकते हैं। यस, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में टूल्स अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिकेटर्स, आपको जो इंडिकेटर्स ऐड करना है ये इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर्स जो ऑलरेडी सेव किया है, यस VWAP है और EMA है। जो भी आप इंडिकेटर्स यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, यस, इंडिकेटर यानी कि FX पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग से इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। टाइम फ्रेम, अगर आपको अलग से कोई टाइम फ्रेम यूज करनी है, वन डे की टाइम फ्रेम, 1 मंथ की टाइम फ्रेम, तो सेम इंटरफेस आपको यहाँ पे अवेलेबल है जैसे हम लोग investing.com वेबसाइट पे यूज करते हैं। अभी यहाँ हम लोग एक स्टॉक खरीद के देखेंगे, इंट्राडे कन्वर्ट का ऑप्शन कहाँ पे है, पोजीशन कैसे देखा जाता है और क्या इसका इम्पैक्ट कि हमारे मोबाइल के ऊपर होता है क्या, ये चेक करेंगे। तो बाय करने के लिए यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन दिया गया है। कोई भी चार्ट अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं
कोई पोजीशन अगर आपको मिल रही है तो डायरेक्टली आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये वॉच लिस्ट में से स्टॉक बाय सेल करना है तो यहाँ बी और एस ऐसे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई भी बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे MIS CNC। हम लोग जो स्टॉक को खरीदते हैं, एक तो MIS में खरीदते हैं, अगर आपको इंट्राडे के लिए खरीदने हैं तो, अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने हैं तो CNC में हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं। कितना लॉट आपको खरीदना है तो यहाँ पे क्वांटिटी रहेगी। प्राइस आपको लिमिट प्राइस यूज करना है, मार्केट प्राइस यूज करना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यस, यहाँ पे जो ऑप्शंस हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं वो आप यहाँ पे लिमिट और मार्केट देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग मार्केट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 0.0। स्टॉप लॉस लगाने के लिए SL का ऑप्शन है, तो SL भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। AMO का मतलब क्या है? आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स अगर आप लगा रहे हैं तो AMO पे टिक कीजिए, और जो मार्केट टाइमिंग के अलावा जो ऑर्डर्स लगाए जाते हैं उसको भी आप यहाँ पे ऑर्डर्स लगा के रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे MIS में स्टॉक खरीदते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी खरीदेंगे 10 क्वांटिटी। कौन सी प्राइस पे आपको खरीदना है तो प्राइस, अगर आप लिमिट प्राइस डाल रहे हैं तो लिमिट प्राइस यूज कर सकते हैं। मार्केट प्राइस पे अगर आपको बाय करना है तो मार्केट प्राइस। यस, तो लिमिट प्राइस 470 हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाया है, और बाय बटन पे क्लिक करना है। कौन से दो ऑप्शंस हम लोगों ने यूज किए हैं दिख रहा है यहाँ पे। सिर्फ हम लोगों को क्वांटिटी पे ध्यान देना है, लिमिट प्राइस या फिर ऑन द स्पॉट आपको पोजीशन लेना है तो मार्केट प्राइस, आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक खरीदना है या फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, उसके अकॉर्डिंग MIS और CNC, और ये ऑप्शंस यूज करके हम लोगों को बाय बटन पे क्लिक करना है। यस, बाय। हो गया यहाँ पे बाय। यस, अभी हम लोगों ने सिर्फ ऑर्डर लगाई है, ऑर्डर हमारा पेंडिंग है या फिर एग्जीक्यूटेड है, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यस, तो वो सेक्शन कहाँ पे है? ऑर्डर्स पे। डैशबोर्ड के साइड में जो ऑर्डर्स का सेक्शन है उस पे आप ऑर्डर्स यहाँ पे देख सकते हैं। यस, तो ऑर्डर सेक्शन में TCS इक्विटी हम लोगों ने बाय का ऑर्डर लगाया है। MIS से हम लोग खरीद रहे, प्रोडक्ट टाइप है MIS, क्वांटिटी है 10 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे खरीदना चाहते हैं। प्राइस, कितने प्राइस में खरीदना चाहते हैं? 417। स्टेटस है ओपन, अभी तक पोजीशन ओपन है, यानी कि पेंडिंग है। अभी तक जो भी ऑर्डर है हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो ओपन प्राइस को यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम लोग ओपन प्राइस देखेंगे, जो ऑर्डर आपने लगाई है ये ऑर्डर आपको यहाँ पे वैसे की वैसी दिख जाएगी। यस, कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, आपने कौन से वेरिएबल्स यूज किए हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे। ऑर्डर्स अगर मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाई, यहाँ एक एरो दिख रहा है, छोटा सा एरो या फिर सिंबल भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, सिंबल दिख रहा है। तो अभी ऑर्डर हमारी पेंडिंग है, तो पेंडिंग ऑर्डर को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन देखनी है, जो इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कर्सर रख के
जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे ओपन होती है, बाय सेल डेप्ट, ये चार्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डिलीट, अगर आपको वॉच लिस्ट में डिलीट करना है तो डिलीट। तो अलग अलग ऑप्शंस जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वही ऑप्शंस आपको, ये जो एरो है, ये जो सर्कल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, डेप्ट। आप अगर जो ऑर्डर है ये ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम लोगों ने जो ऑर्डर लगाया है ये ऑर्डर सिस्टम में लगाया है। यस, तो अभी हम लोग मोबाइल इंटरफेस में देखते हैं कि क्या ये ऑर्डर हम लोगों को मोबाइल में दिख रही है या नहीं। यस, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ, चेक करते हैं। चेक कीजिए, स्क्रीन सबके लिए विजिबल है। हम लोग तो मोबाइल एप्लीकेशंस में पोजीशन देखते हैं, तो वो पोजीशन हम लोग कहाँ पे देखते हैं? पोर्टफोलियो में। यस, और हम लोग ऑर्डर्स कहाँ पे देखते हैं? ऑर्डर सेक्शन में, जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हम लोगों को यहाँ पे दिखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पोर्टफोलियो में देखेंगे। यहाँ पे अभी तक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। यस, हम लोगों ने लिमिट प्राइस पे बाय किया है। ऑर्डर्स पे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो ऑर्डर्स हम लोगों ने सिस्टम में लगाई है वही ऑर्डर्स हम लोगों को यहाँ पे मोबाइल में भी दिख रही है। यस, दिख रही है सबको पेंडिंग में, कि जिस पेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मार्केट डेप्थ भी देख सकते हैं। यही ऑप्शंस हम लोगों ने अभी जस्ट सिस्टम पे भी देखे थे। यस, यहाँ पे एक सिंबल था इस एरो जैसे, जहाँ पे क्लिक करने के बाद मॉडिफाई, कैंसल, डेप्थ, चार्ट और रिपीट, ये सारे ऑप्शंस हम लोगों को देखे थे। यस, तो सेम ऑप्शन अलग अलग होता है और कुछ वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स अलग से यूज किए जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कोई अलग से वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे इंटरफेस अलग हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यस, क्लियर हो चुका है। अभी चलिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर जो है ये ऑर्डर मॉडिफाई करते हैं और उसका इम्पैक्ट हम लोगों को सिस्टम में दिखाई दे रहा है क्या, वो हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ से मॉडिफाई करते हैं। वहाँ पे हम लोग 417 का गया था, वहाँ पे हम लोग 50 पैसा और बढ़ाते हैं। यस, तो मॉडिफाई बटन, आप लोगों ने जो ऑर्डर मॉडिफाई किया है वो मोबाइल एप्लीकेशन में मॉडिफाई किया है। यस, हो गया यहाँ पे 417.50। तो चलिए हम लोग एक बार सिस्टम में देखते हैं कि क्या हमारी ऑर्डर मॉडिफाई हुई है या नहीं। हो गई मॉडिफाई यहाँ पे 417.50। यस, ऑर्डर मॉडिफाई हो चुके हैं 417.50। क्लियर हो रहा है सबके लिए? दोनों डिवाइस हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? एक बार चार्ट देखते हैं हम लोग। डब्ल्यू पैटर्न देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
ये चलिए, सबके लिए क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं। क्या हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे? यस। तो हम लोग यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग या फिर कैसे ऑप्शंस यूज करते हैं, ये हम लोग सिस्टम में देखेंगे। स्टॉप लॉस टारगेट लगाने के लिए हम लोगों की ऑर्डर एग्जीक्यूट होनी बहुत जरूरी है। विदाउट ऑर्डर एग्जीक्यूशन आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते एंड टारगेट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास अभी फिक्स प्राइस नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टॉप लॉस लगाए या फिर टारगेट लगाए। यस, क्योंकि टारगेट और स्टॉप लॉस ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास बाइंग प्राइस फिक्स होना बहुत जरूरी है। बाइंग प्राइस फिक्स होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, ऑर्डर हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। स्टेटस आप देख सकते हैं, स्टेटस हो चुका है अभी चेंज। जो ओपन स्टेटस था वो हो चुका है कंप्लीट। यस, अभी यहाँ पे जो बॉक्स था वो बॉक्स यहाँ से चला गया। अभी हम लोगों को कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है दिख रहा है? मॉडिफिकेशन का ऑप्शन चला गया, कैंसिल का ऑप्शन चला गया। क्यों कैंसिल का ऑप्शन चला गया? क्योंकि जो हम लोग मॉडिफिकेशन या फिर कैंसिल का ऑप्शन यूज करते हैं वो सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज करते हैं। अभी ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, अभी हम लोग उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं हमारी पोजीशन। तो यहाँ पे पोजीशन देखिए, दिख रहा है ऑर्डर्स के साइड में जो भी पोजीशन का ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अभी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा हम लोगों को प्रॉफिट होगा, अगर स्टॉक का प्राइस घटेगा तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट्स है MIS, MTM यानी कि प्रॉफिट लॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं। MTM का मतलब है मार्क टू मार्केट प्राइस। जैसे जैसे प्राइस LTP कम होगा, ज्यादा होगा, आपको MTM यहाँ पे दिखाई देगा। यस, अभी हम लोग सबसे पहले और टारगेट लगाते हैं, फिर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो टारगेट कैसे लगाया जाता है? प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो हम लोगों को टारगेट मिलेगा। तो 417.50 ये हमारा बाइंग प्राइस है। तो बाइंग प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आपका ये 5 रुपए का टारगेट है तो हम लोग कितने रुपए का स्टॉक सेल करेंगे? चलिए रिप्लाई कीजिए। अगर हमारा 5 रुपए का टारगेट है तो ये स्टॉक हम लोग कितने रुपए में सेल करेंगे? हमारा टारगेटेड प्राइस क्या होगा? यस, 422.50। अगर पॉइंट कंसीडर करना चाहते हैं तो पॉइंट कंसीडर कीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। यस, तो हम लोग यहाँ पे टारगेट लगाते हैं। तो टारगेट लगाने के लिए सेल बटन पे क्लिक करना है। यस, यहाँ पे हम लोगों को सेल बटन पे क्लिक करना है या फिर एग्जिट का ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एग्जिट। यस, अगर आपको और क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप यहाँ से और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको एग्जिट करना है तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। तो डिपेंड रहेगा। अगर एग्जिट करेंगे तो क्वांटिटी जो भी बाकी के प्रोडक्ट टाइप है, बाकी के वेरिएबल से भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ से सेल आउट कर रहे हैं, यस, एस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्वांटिटी और MIS ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। यस, आपने ये स्टॉक क्यों सेल करना है, तो MIS में 10 क्वांटिटी हम लोगों को सेल करनी है इतने प्राइस में। तो ये हम लोगों को खुद से टाइप करना पड़ेगा। तो दो ऑप्शंस है, आप दोनों भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे वही स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। सिर्फ यहाँ पे जब एग्जिट करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो लिमिट प्राइस और हम लोग यहाँ पे 422 का टारगेट लगाएंगे। तो टारगेट लगाने के लिए हम लोगों को कौन सा वेरिएबल यूज करना है? लिमिट। और कितना टारगेटेड प्राइस है, ये टारगेटेड प्राइस आपको मेंशन करना है। और सेल बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेल। क्लोज कीजिए। ऑर्डर्स में चेक कीजिए हमारी सेलिंग की ऑर्डर या फिर टारगेट की ऑर्डर यहाँ पे लग चुकी है क्या? दिख रहा है यहाँ पे? यस। क्लोज ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑलरेडी एग्जीक्यूट ऑर्डर हो चुकी है। अभी यहाँ पे हमारी ओपन ऑर्डर्स कौन सी है? वो है यानी कि पेंडिंग ऑर्डर। अभी यहाँ पे ये वर्ड अलग है, ओपन एंड क्लोज ऑर्डर। यस। जहाँ पे हम लोग मोबाइल में क्या देखते हैं? पेंडिंग ऑर्डर एंड एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर लगाया है 422 और उसका प्राइस कितना चल रहा है? यहाँ पे आप करंट प्राइस देख सकते हैं। यस, 417.30। हम लोगों ने बाय कौन से प्राइस पे किया है? 417.50। तो चलिए हम लोगों ने ऑर्डर जो है ये ऑर्डर सिस्टम में तो लगाया है, तो क्या ये मोबाइल में भी दिख रहा है क्या? चलिए एक बार चेक करते हैं। या फिर ये जो पोजीशन है क्लोज पोजीशन, वो हम लोगों को कहाँ पे दिख रही है? ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यस, दिख रहा है यहाँ पे ओपन पोजीशन, जिसको कहा जाता है पेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमारी जो है ये हम यहाँ पे आ चुकी है। और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में जो अभी हम लोग हमारी बाइंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने रुपए में अपने स्टॉक को खरीदा है, कितने रुपए में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई है, किसके लिए अपने स्टॉक खरीदा है, लिमिट प्राइस लगा है या मार्केट प्राइस लगा है, कहाँ से स्टॉक खरीदा है। तो ये हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। में हम प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है टू सेल या फिर सेल, यानी कि मार्क टू मार्केट प्राइस। जैसे प्राइस कम होगी, ज्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों को MTM प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा। यस, कितने रुपए में हम लोगों ने बाय किया है, हम लोग हमारे कितने पैसे लग गए हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्टॉक को सेल नहीं किया है। तो जब सेल करेंगे, हमारी सेल की ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपको सेलिंग प्राइस दिखाई देगा। तो ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे इंटरफेस अलग अलग हम लोगों को दिखाई देते हैं। यस, टारगेट का ऑर्डर कैसे लगाना है सबको क्लियर हो चुका है? चलिए रिप्लाई कीजिए। बाय टू सेल के लिए टारगेट का ऑर्डर बाइंग प्राइस से ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। तो कौन सी प्राइस पे हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, आपको कितना टारगेट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टारगेट प्राइस डिसाइड करेंगे। क्लियर हो चुका है सबके लिए? यस, टारगेट प्राइस। ओके, अभी हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये हम लोग चेक करेंगे। चेक कीजिए स्क्रीन सबके लिए विजिबल है?
यस, सिस्टम की स्क्रीन सबके लिए विजिबल है, चेक कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो 5 रुपए का हम लोगों ने टारगेट लगा, तो रिस्क रिवर्ट रेशो के अनुसार 5 रुपए का हमारा रहेगा रिस्क। तो अगर 5 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आप ये स्टॉक कितने रुपए में सेल आउट करेंगे? यस, हमारा स्टॉप लॉस का प्राइस कितना होगा? चलिए रिप्लाई कीजिए सब लोग। हमारा स्टॉप लॉस का प्राइस कितना होगा? 412। यस, ग्रेट। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवर्ट रेशो यूज कर रहे हैं तो टारगेट अगर हमारा डबल होगा और स्टॉप लॉस का प्राइस उससे आधा होगा। तो अगर हम लोग 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 2.5 रुपए का आपका, सॉरी 5 रुपए का टारगेट लगा रहे हैं तो 2.5 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। यस, तो डिपेंड रहेगा कि आप किसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवर्ट रेशो यूज कर रहे हैं। यस, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन चला गया, दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन यूज किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेल का ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग सेल का ऑप्शन यूज करेंगे। 10 क्वांटिटी हम लोगों ने बाकी थी। एसएल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एसएल कितने रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है? यस, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस का प्राइस मेंशन करेंगे 412। हम लोग 410 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे। यस, और ट्रिगर प्राइस बड़ी होगी या फिर कम होगी? चलिए सब लोग रिप्लाई कीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो ट्रिगर प्राइस ये स्टॉप लॉस के प्राइस से कम होगी या ज्यादा होगी, कितना होगा? चलिए सब लोग रिप्लाई कीजिए। जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में नोट्स लिख के ले लिया था वो चेक की, कम होगी या ज्यादा होगी? स्टॉक का प्राइस 417 है, 16 पे आएगा, 14 पे आएगा, 13। जैसे ही 411 पे आ जाएगा हमारी ऑर्डर एक्टिव हो जाएगी। यस, तो जब हम लोग सेलिंग के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ट्रिगर प्राइस ज्यादा होती है, स्टॉप लॉस की प्राइस कम होती है। ट्रिगर प्राइस ज्यादा होती है, स्टॉप लॉस की प्राइस कम होती है। दिख रहा है यहाँ पे? एंड सेल बटन पे हम लोगों को क्लिक करना है। अगर आपने गलती से यहाँ पे कम प्राइस डाला, चलिए हम लोग यहाँ पे कम प्राइस डाल के देखते हैं एरर कहाँ पे आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे सेल ऑर्डर एस सेल प्राइस शुड बी ग्रेटर देन लिमिट प्राइस, यानी कि एरर मैसेज यहाँ आ रहा है। जब तक आप करेक्ट वैल्यू नहीं डालते तब तक आपकी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं की, आप ऑर्डर नहीं लगा सकते। यस, आप यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर गलती से आप भूल भी जाते हैं, कंफ्यूजन हो भी जाता है, तो सीधा एक प्राइस कम और एक प्राइस ज्यादा डाल दीजिए। यस, जितना हमारा टाइम जो है, ये टाइम और स्पीड जितना स्पीडली हो जाए ये हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। अभी ओपन ऑर्डर में 2 ऑर्डर से, एक तो स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा तो टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों में हमारी एग्जिट हो जाएगी, यानी कि एग्जीक्यूट होने के बाद
हम लोग एग्जिट हो जाएंगे स्टेशन से, एक ऑर्डर वैसे ही हमारा यहाँ पे पेंडिंग रहेगा कि जिसको हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन। यस, तो दो ही पॉसिबिलिटीज होगी, एक तो प्राइस कम होगा या फिर प्राइस बढ़ जाएगा। यस, अगर दोनों भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे तो जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा, ये क्लोजिंग प्राइस से हमारा जो स्टॉक है ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, और ये जो दो ऑर्डर्स है ये दो ऑर्डर्स ऐसे ही यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। यस, वो 3:30 बजे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। टाइमिंग आपका है 3:15 बजे का, 3:15 बजे तक आप उसको कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। पर अगर 3:15 बजे तक आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे तो 3:30 बजे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल होने के लिए क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है कि कितने रुपए में सेल करना है। तो क्लोजिंग प्राइस ये कितने बजे फिक्स हो जाएगी, 3:30 बजे। तो आप 3:15 बजे के बाद आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, यानी कि ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, बाय नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे, आपका ऑर्डर ऐसे ही रहेगा पेंडिंग में। आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस, एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस ये 3:30 बजे पता चल जाएगा। यस, तो 15 मिनट में ऐसा कोई हाइपर नहीं होना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हाइपर हो जाते हैं कि मेरी पोजीशन क्या हो गई, एग्जिट हो गई कि नहीं हो गई, मैं यहाँ पे भूल गया एग्जिट करने के लिए, क्या हो जाएगा, अभी ऑर्डर में नहीं लगा पा रहा हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ जाते हैं। तो 3:15 बजे तक कोई भी एक्शन आप नहीं ले रहे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग प्राइस पे सेल हो जाएगा, और ये जो दो ऑर्डर्स है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। यस, चलिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे दो ऑर्डर सिस्टम में लगाए, तो क्या हम लोगों को मोबाइल में ये दो और दिख रहे हैं क्या, ये हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ये या फिर जो ऑर्डर्स हम लोग मोबाइल में मॉडिफाई कर रहे हैं क्या वो हम लोगों को सिस्टम में दिखाई दे रहे हैं क्या, ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यस, अभी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स में दो ऑर्डर्स दिखाई, एक है टारगेट का ऑर्डर और दूसरा है स्टॉप लॉस का ऑर्डर। यस, ये है टारगेट का ऑर्डर और ये है स्टॉप लॉस का ऑर्डर। अभी हम लोग जो स्टॉप लॉस है ये मोबाइल में अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेक करते हैं कि सिस्टम में वो चेंज हो रहा है या नहीं। तो 411 का, ये 411 का हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ट्रिगर प्राइस लगाया, 410 का स्टॉप लॉस लगाया, हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई बटन पे क्लिक कीजिए, देखिए सेम ऑप्शंस यहाँ पे है। यस, सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी है। तो हम लोग यहाँ पे 411 का स्टॉप लॉस और 412 का ट्रिगर प्राइस, और हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। हो गया मॉडिफिकेशन। चलिए हम लोग सिस्टम में देखते हैं। देखिए आ गया 412 एंड 413।
Yes. एनालिसिस के लिए आप सिस्टम को प्रेफरेंस दे दीजिए। अगर आप बाय सेल करना है तो आप मोबाइल में भी बाय सेल कर सकते हैं, या फिर ऑन द स्पॉट सिस्टम में भी आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है सबके? किसी को कोई डाउट्स है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी ऑन द स्पॉट मार्केट से कैसे बाहर निकलना है ये हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। यस, अभी हम लोगों ने ऑर्डर्स कौन सा लगाया था कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, अगर प्राइस कम हो जाता है यस, अगर हम लोगों को तो हम लोग तो आप इसी में से कोई भी ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला ये रहेगा कि यहाँ पे हम लोगों को लिमिट प्राइस और एसएल का ऑप्शन यूज किया था। लिमिट प्राइस ये हम लोगों ने टारगेट के लिए यूज किया था, और एसएल ये हम लोगों ने स्टॉप लॉस के लिए यूज किया था। अभी अगर हम लोगों को मॉडिफाई करना है तो मार्क प्राइस पे क्लिक कीजिए और मॉडिफाई यानी कि जो भी ऑन द स्पॉट जो भी कोई प्राइस होगा ये प्राइस पे हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आप जो भी ऑर्डर लगा रहे, स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा, तो जो भी ऑर्डर्स आप यहाँ पे लगा रहे उसके अकॉर्डिंग आप सेलिंग कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड में डायरेक्टली सेल बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर कैंसिल करके हम लोगों को यहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो कन्वर्ट का ऑप्शन कहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को? कन्वर्ट का ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे है।
कन्वर्ट का ऑप्शन सिस्टम में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ऑर्डर्स में। ट्रेड बुक में भी अवेलेबल नहीं है। यस, ट्रेड बुक में हम लोग कौन से स्टॉक देख सकते हैं? जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है वो सिर्फ हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं। ऑर्डर नंबर, ट्रेड वैल्यू, प्राइस, क्वांटिटी, यस, बस इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जो कन्वर्ट का ऑप्शन हम लोगों को मोबाइल में मिलता है कि हम लोग CNC टू MIS या फिर MIS टू CNC कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यस। तो चलिए, हम लोगों को अगर ऑन द स्पॉट मार्केट से एग्जिट करना है तो कैसे करते हैं, या फिर अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है तो एक हम लोग कन्वर्ट का एग्जांपल भी देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एग्जिट करेंगे। यस, तो चलिए हम लोग इसको मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, कुछ क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी हम लोग MIS में ऑन द स्पॉट सेल करते हैं। यस, तो हम लोगों को कन्वर्ट का ऑप्शन कहाँ पे दिखता है? तो पोजीशन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही पोजीशन पे क्लिक करेंगे, बॉटम पे कन्वर्ट पोजीशन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे ही कन्वर्ट पोजीशन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास टोटल क्वांटिटी है 10। 10 में से कितनी क्वांटिटी आपको MIS टू CNC कन्वर्ट करनी है, तो ये हम लोग को यहाँ पे यहाँ पे एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी आपको MIS टू CNC कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 10 में से दो क्वांटिटी MIS टू CNC कन्वर्ट करेंगे और रिमेनिंग 8 क्वांटिटी हम लोग इंट्राडे में अभी ऑन द स्पॉट सेल करेंगे। तो कन्वर्ट पोजीशन, यस, तो कन्वर्ट पोजीशन पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक, ये स्टॉक सेपरेट हो चुके हैं, सबको सेपरेट हो चुके हैं, यानी कि 8 स्टॉक ये MIS में है और 2 स्टॉक ये CNC में है। दिख रहा है यहाँ पे सबको? यहाँ पे क्या हो चुका है, जो 10 क्वांटिटी थी तो 10 क्वांटिटी 8 और 2 में कन्वर्ट हो चुकी है। 8 ये MIS के स्टॉक है और 2 ये CNC के स्टॉक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो एग्जिट करना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट एग्जिट, तो वो हम लोग सिस्टम में एग्जिट करेंगे। यस, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ। डेटा को एक बार रिफ्रेश करती हूँ ताकि ये सेपरेशन स्टॉक जो है ये पता चल सके। यू फॉलो करने होते हैं। ऑर्डर्स बुक में यहाँ पे 10 क्वांटिटी और 10 क्वांटिटी है। यस, और पोजीशन में सेपरेट हो चुकी है 8 क्वांटिटी और 2 क्वांटिटी। ओके,
कन्वर्ट का ऑप्शन यहाँ पे पोजीशन में है, दिख रहा है यहाँ पे सबको? जो भी पोजीशन है ये पोजीशन में कन्वर्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कन्वर्ट का ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है? यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सब लोगों ने कन्वर्ट का ऑप्शन? ये पोजीशन में है। यस, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो ऑर्डर्स है ये ऑर्डर से आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं या फिर पोजीशन से हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग पोजीशन से एग्जिट करेंगे। क्यों पोजीशन से एग्जिट करेंगे? क्योंकि अभी जो 10 क्वांटिटी है ये 10 क्वांटिटी हम लोगों ने सेपरेट की है, 8 क्वांटिटी और 2 क्वांटिटी। अभी हम लोगों को 2 क्वांटिटी सेल नहीं करना है क्योंकि वो सीएनसी के स्टॉक है। हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको वैसे ही होल्डिंग में रखेंगे, बट हम लोगों को एमआईएस के जो स्टॉक है उसमें एग्जिट करना है। तो हम लोग एमआईएस का जो पोजीशन है उस पे क्लिक करेंगे और एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे। यस, एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों की 8 क्वांटिटी एग्जिट के लिए आ जाएगी। कौन से एग्जिट के लिए आ जाएगी? तो एमआईएस के एग्जिट के लिए आ जाएगी। क्लियर हो रहा है सबके लिए? तो अगर हम लोग देखेंगे एग्जिट के ऑप्शन ऑर्डर्स में भी दिखाई देते हैं और पोजीशन में भी दिखाई देते हैं। तो डिपेंड है कि आप कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हैं। आपको सारी की सारी क्वांटिटी सेल आउट करनी है या फिर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे आपको सेल आउट करनी है। तो एमआईएस 8 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना है मार्केट प्राइस पे हम लोगों को यहाँ पे सेल करना है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शंस यूज करते हैं वो सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन से 3 ऑप्शंस होते हैं? एक है लिमिट प्राइस जो हम लोग टारगेट के लिए यूज करते हैं, एक है एसएल जो हम लोग स्टॉप लॉस के लिए यूज करते हैं, और तीसरा है मार्केट। अगर आपको ऑन द स्पॉट मार्केट से बाहर निकलना है तो हम लोग ये मार्केट यूज करते हैं। यस, ऑन द स्पॉट। तो 3 ही ऑप्शंस पे हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना है कि आपको टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर अभी के अभी ऑन द स्पॉट जो भी कोई प्राइस रहेगा ये प्राइस पे एग्जिट करना है। यस, तो डिपेंड रहेगा कि आप कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हैं, आपको कौन सा एक्शन देना है। एंड सेल बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। सेल यानी कि जो भी कोई पोजीशन रहेगी, जो भी कोई प्राइस रहेगा, ये प्राइस पे स्टॉक सेल आउट हो जाएगा। अभी 10 स्टॉक हम लोगों ने बाय करते वक्त खरीदे थे, पर हम लोगों ने सिर्फ 8 स्टॉक यहाँ पे बेचे हैं। क्यों बेचे हैं? क्योंकि 2 क्वांटिटी हम लोगों ने सीएनसी में कन्वर्ट की है। अभी ये जो 2 ऑर्डर्स है ये ऑर्डर्स हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो बल्क ऑर्डर कैंसिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आप यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। यस, 1 बाय 1 अगर आपको कैंसिल करना है, अभी कैंसिल हो चुका है और एक ऑर्डर हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे। अगर एक साथ सारे ऑर्डर कैंसिल करने हैं तो राइट साइड टॉप पे आपको कैंसिल ऑर्डर्स का ऑप्शन दिया गया है। यस, कैंसिल यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन
एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यस, रिफ्रेश किया स्क्रीन। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में टोटल 4 ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर से ये हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट का कैंसिल ऑर्डर है। यस, तो हम लोग भी जस्ट कैंसिल किया है। पोर्टफोलियो में चेक कीजिए, पोर्टफोलियो में में चुकी है और 8 क्वांटिटी भी हम लोगों ने सेल की है, जो यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। 0 का मतलब क्या है? बाय करके सेल किया है हम लोगों ने, यानी कि एग्जिट किया है। तो बी बाय टू सेल, ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट होता है। सेलिंग प्राइस ये 0 था, वहां कि आपने कितने रुपए में खरीदा है और कितने रुपए में आपने उसको सेल आउट किया है। ये क्लियर हो चुका है आज का सेशन। चलिए